माई सेल्फ सतीश प्रभाकर। तो आज हम लोग देखेंगे एक सवाल आता है जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उसमें डाउट रहती है, तो उस सवाल पे हम लोग काम करेंगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आप लिख रहे हैं Na और अगर आप लिख रहे हैं Na प्लस, उसी तरह से अगर आप लिख रहे हैं एल्युमिनियम और अगर आप लिख रहे हैं एल्युमिनियम +3, अगर आप लिख रहे हैं ऑक्सीजन और अगर आप लिख रहे हैं O-2, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका मास क्या होगा, उसका मास क्या होगा, क्या दोनों का मास सेम होगा, क्या इन दोनों का मास सेम होगा, क्या इन दोनों का मास सेम होगा। तो अगर हम बात करें तो इस पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब चार्ज जीरो है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार्ज जीरो है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार्ज जीरो है। लेकिन इसमें प्लस रखने का ये मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन गया है। अगर हम इसके वजन को बोलें तो इसका वजन हो जाएगा 23 ग्राम। अगर इसका वजन 23 ग्राम है तो इसका भी वजन हो जाएगा 23 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन को हम लोग मास में कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए मास में इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका वजन उतना ही रह जाएगा। उसी तरह से इसका वजन हो जाएगा 27 ग्राम, तो इसका भी वजन हो जाएगा 27 ग्राम। 3 इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट कर ही नहीं रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसका वजन हो जाएगा 16 ग्राम, तो इसका भी वजन हो जाएगा 16 ग्राम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने और आने के कारण मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।